स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में अब एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एल्केन बनाने के डिफरेंट मेथड्स को बताया था। देखो, इसी लेक्चर को अगर हम अपनी क्लास में करवाते हैं ऑफलाइन तो हमें 1.5 लेक्चर लगता है, करीब 1.5 आवर, और आप बहुत कम समय में इसको YouTube चैनल पे देख सकते हैं। तो इसीलिए इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिवीजन के लिए भी इस्तेमाल करें। आज बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन का जहाँ तक जनरल फार्मूला है तो वो आपको जनरल फार्मूला याद रहे, CnH2n। एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n। n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। होल नंबर C2H4, C3H6, इट मे बी द एनी वैल्यू, कोई भी होल नंबर वैल्यू हो सकती है। अब इनको बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से होंगे, एल्कीन को किस किस तरह से बनाया जा सकता है। पहला रिएजेंट है पैलेडियम चारकोल और PDBSO4 सल्फर इन बॉइलिंग ज़ाइलिन। इनमें से कोई भी रिएजेंट आपको दिया जा सकता है, आइदर पैलेडियम चारकोल और PDBSO4 सल्फर इन बॉइलिंग ज़ाइलिन। याद रखेंगे, इसे लिंडलर्स कैटालिस्ट के नाम से भी पहचानते हैं। तो अगर आपको लिंडलर्स कैटालिस्ट दिया जाता है तो आप रिएक्शन कैसे करेंगे समझिए। ये रिएक्शन होती है एल्काइन के ऊपर, तो इन दोनों रिएजेंट को एल्काइन पे लेंगे। आपको दे दिया पैलेडियम चारकोल। अब पैलेडियम चारकोल 2 हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, इसे पार्शियल रिडक्शन मेथड भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाना। पार्शियल रिडक्शन 2 हाइड्रोजन सप्लाई करेगा और सिस एडिशन। सिस एडिशन का मतलब दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक करेंगे, आइदर लोअर साइड और अपर साइड, दोनों के दोनों सेम साइड से। और जब दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक करेंगे तो आपके पास इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड का नाम है सिस ब्यूटुइन। तो सिस कंपाउंड क्या होते हैं? जहां सेम ग्रुप सेम साइड, इन्हें सिस कंपाउंड कहा जाता है। और पैलेडियम चारकोल और लिंडलर्स कैटालिस्ट सिस रिडक्शन करते हैं, जिसे पार्शियल रिडक्शन कहा जाता है। सिस एडिशन भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरा रिएजेंट है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। याद रखना, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और इसे बिर्च रिडक्शन के नाम से भी पहचाना जाता है। उधर लिंडलर्स कैटालिस्ट आया था, यहां बिर्च रिडक्शन, और ये करेगा ट्रांस एडिशन। सिमिलरली एल्काइन होगा आपके पास, और अगर एल्काइन पे आपको दिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इस तरह से रिएक्शन, तो आप क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन, यानी ये भी पार्शियल रिडक्शन है, 2 हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड टूटेगा। अब ये देगा ट्रांस एडिशन। ट्रांस एडिशन का मतलब एक हाइड्रोजन अगर लोअर साइड से तो एक हाइड्रोजन अपर साइड से। लेट ये हाइड्रोजन यहां से, ये हाइड्रोजन वहां से, उसमें क्या था? दोनों सेम साइड, सिस एडिशन। और ये है ऑपोजिट साइड, ट्रांस एडिशन। और इस तरह से आपका कंपाउंड इस तरह से शो किया जाएगा। ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ, और कंपाउंड का नाम ट्रांसब्यूटुइन। अगर आप अपने स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो सिस ब्यूटुइन, ट्रांसब्यूटुइन बनाना आपसे पूछा जा सकता है, आप ये जवाब दे सकते हैं। इस तरह से हुई 2 रिएक्शन। तीसरी है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, RCl, और कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो इसका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कैसे करेंगे?
अब देखो इस रिएक्शन को ऐसे समझो, यहां पर रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है KOH एल्कोहलिक, KOH एल्कोहलिक या NaOH एल्कोहलिक, कुछ भी ले ले, जो फंक्शन KOH का वही NaOH का। अब ये क्या करेगा, यहां से पोटाशियम, यहां से हैलोजन, KCl बाहर, यहां से H, यहां से OH, H2O बाहर, तो इधर से KCl बाहर जाएगा, HOH बाहर जाएगा, वैलेंसी पूरी करने के लिए बॉन्ड बनेगा और इस तरह से अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनेगा। तो आप ऐसे किसी भी रिएक्शन में कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कंपाउंड है और आपको दे दिया KOH एल्कोहलिक, तो आप सिमिलर मेथड, यानी KBr बाहर गया, एक कंपाउंड KBr, साथ वाले से हाइड्रोजन, यहाँ दोनों साथ वाले सेम हैं, किसी से हाइड्रोजन और OH, HOH, HOH, वाटर बाहर, और वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड बन गया मॉलिक्यूल, ये हुआ। लेकिन अगर आपके पास ये कंपाउंड आता है और आपसे कह दिया जाता है कि भाई KOH का फंक्शन बताएं कि एल्कोहलिक KOH इस पे किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये बताएं। तो देखो, रिएक्शन को अगर उसी मेथड से करो कि पहले KBr बाहर, ठीक है, यहां तक कोई इश्यू नहीं है, KBr बाहर, अब साथ वाले से हाइड्रोजन, इसमें क्या था, दोनों साथ वाले सेम थे, ये भी CH3 वो भी CH3, कोई सा हाइड्रोजन निकाल दो, यहां गड़बड़ है, एक तरफ CH2 एक तरफ CH3, किसे बाहर निकालें, लेफ्ट या राइट। अब इस बात को बताने के लिए एक रूल होता है जिसे सिडजेफ रूल या जेट्सव रूल, अपने आप लिख लेना, सिडजेफ रूल या जेट्सव रूल। और ये रूल बहुत सिंपल सा है। ये क्या कहता है, ये कहता है अगर हाइड्रोजन बाहर जाना है तो उस कार्बन से जिस पे लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उस कार्बन से बाहर जाएगा जिस पे लेस हाइड्रोजन। तो देखो KBr गया, अब हाइड्रोजन जाना है, कहां से जाएगा, तो सिडजेफ अंकल ने क्या कहा, हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां पे लेस हाइड्रोजन, इस पे 2, इस पे 3, इस पे लेस हैं, तो यहां से H, यहां से OH, H2O बाहर, और वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, और इस तरीके से ये बन गया ब्यूटुइन। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या देता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का नाम है ब्यूटुइन, ये आपको यहां मिलता है एल्कोहलिक KOH में सिडजेफ रूल। अब यहीं पर एक और रूल सीख लो, हॉफमैन्स रूल। सिडजेफ का ऑपोजिट होता है, लेकिन ये सिर्फ होता है इन प्रेजेंस ऑफ I नेगेटिव और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अगर इनमें से कोई रिएजेंट गिवन है तो हॉफमैन रूल होगा, जो सिडजेफ का उल्टा। सिडजेफ ने कहा था कि हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां लेस हाइड्रोजन, हॉफमैन कहता है हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां मोर हाइड्रोजन, उल्टा, हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां मोर हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसी बेसिस पे रिएक्शन को करवाऊं और मैंने ले लिया टर्शरी ब्यूटॉक्साइड या कोई भी एल्कोक्साइड, तो यहां से ब्रोमीन जाएगा, साथ वाले से हाइड्रोजन। अब क्योंकि इन दोनों में से एक रिएजेंट है, तो हॉफमैन रूल जो ये कहता है हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन, ये गया -HBr, वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, और इस तरीके से ये बना ब्यूटवनीन। तो याद रखना सेम कंपाउंड है। अगर आपने एल्कोहलिक KOH लिया, सिडजेफ रूल होगा, तो ब्यूटुइन ये बनेगा ब्यूटवनीन। मैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखें। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल।
इससे भी एल्कीन बनाया जाएगा। अब डिहाइड्रेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 या P2O5 या P4O10, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर बाय फॉलोइंग सिडजेफ रूल। सिडजेफ रूल यहां फॉलो होगा, क्योंकि हॉफमैन रूल तो मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन में बताया कि अगर I नेगेटिव है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, वरना सिडजेफ रूल। अब जैसे आपको ये रिएक्शन दे दी गई, अब यहां पर कहा गया प्रोडक्ट बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? यहां पर होगा डिहाइड्रेशन, यानी OH गया और साथ वाले से H गया, उस साथ वाले से H जाएगा जिसपे लेस हाइड्रोजन, क्योंकि सिडजेफ रूल फॉलो होना है। और सिडजेफ ये कहता है कि हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां लेस हाइड्रोजन। H गया, HOH बाहर, वाटर बाहर, और इस तरह से ये बना आपके पास ब्यूटुइन। तो अगर आपको कोई एल्कोहल दिया गया है तो बड़ी आसानी से इनमें से कोई रिएजेंट आ जाए तो आप अपने आप HOH, सिडजेफ रूल के अकॉर्डिंग OH गया, उस साथ वाले से हाइड्रोजन जिसपे कम हाइड्रोजन है, आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। इस तरह से आप अपने कंपाउंड को बनाएंगे। और लास्ट प्रोसेस है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस आपको एल्केन्स के केस में भी करवाया था। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जरूर देखें, एल्केन्स के मेथड। अब यह है एल्कीन। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें लिया जाता है सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखें, क्या लिया? सोडियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इस शब्द का मीनिंग समझना। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, सोडियम सॉल्ट है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में रिएक्शन करवाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इसको देख लो। 2 वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। 2 वाटर लिए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। मैंने स्प्लिटिंग सिखाई थी, H2 बाहर, सबसे पहले H2 बाहर, फिर यहां से NaOH, यहां से NaOH, ट्वाइस NaOH बाहर, फिर यहां से CO2 CO2, ट्वाइस CO2 बाहर, वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, और ये बन गया इथीन। तो बच्चों, अगर एनसीईआरटी के मेथड फॉलो करते हो तो एल्कीन बनाने के यही मेथड हैं, जितनी जल्दी हो गए। अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो हाइड्रोकार्बन का चैप्टर हम पूरा तैयार कर रहे हैं। बस आपको वीडियो देखना है, अपने नोट्स साथ साथ बनाने हैं, और इस तरह से आपकी ये तैयारी हो जाएगी। देखते रहिए, अगले वीडियो में एल्काइंस के मेथड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में अब एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एल्केन बनाने के डिफरेंट मेथड्स को बताया था। देखो, इसी लेक्चर को अगर हम अपनी क्लास में करवाते हैं ऑफलाइन तो हमें 1.5 लेक्चर लगता है, करीब 1.5 आवर, और आप बहुत कम समय में इसको YouTube चैनल पे देख सकते हैं। तो इसीलिए इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिवीजन के लिए भी इस्तेमाल करें। आज बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन का जहाँ तक जनरल फार्मूला है तो वो आपको जनरल फार्मूला याद रहे, CnH2n। एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n। n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। होल नंबर C2H4, C3H6, इट मे बी द एनी वैल्यू, कोई भी होल नंबर वैल्यू हो सकती है। अब इनको बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से होंगे, एल्कीन को किस किस तरह से बनाया जा सकता है। पहला रिएजेंट है
पैलेडियम चारकोल और PdBsO4 सल्फर इन बॉइलिंग ज़ाइलिन। इनमें से कोई भी रिएजेंट आपको दिया जा सकता है, आइदर पैलेडियम चारकोल और PdBsO4 सल्फर इन बॉइलिंग ज़ाइलिन। याद रखेंगे इसे लिंडलर्स कैटालिस्ट के नाम से भी पहचानते हैं। तो अगर आपको लिंडलर्स कैटालिस्ट दिया जाता है तो आप रिएक्शन कैसे करेंगे समझिए। ये रिएक्शन होती है एल्काइन के ऊपर, तो इन दोनों रिएजेंट को एल्काइन पे लेंगे। आपको दे दिया पैलेडियम चारकोल। अब पैलेडियम चारकोल 2 हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, इसे पार्शियल रिडक्शन मेथड भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाना। पार्शियल रिडक्शन 2 हाइड्रोजन सप्लाई करेगा और सिस एडिशन। सिस एडिशन का मतलब दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक करेंगे, आइदर लोअर साइड और अपर साइड, दोनों के दोनों सेम साइड से। और जब दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक करेंगे तो आपके पास इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड का नाम है सिस ब्यूटुइन। तो सिस कंपाउंड क्या होते हैं? जहां सेम ग्रुप सेम साइड, इन्हें सिस कंपाउंड कहा जाता है। और पैलेडियम चारकोल और लिंडलर्स कैटालिस्ट सिस रिडक्शन करते हैं, जिसे पार्शियल रिडक्शन कहा जाता है। सिस एडिशन भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरा रिएजेंट है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। याद रखना, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और इसे बिर्च रिडक्शन के नाम से भी पहचाना जाता है। उधर लिंडलर्स कैटालिस्ट आया था, यहां बिर्च रिडक्शन, और ये करेगा ट्रांस एडिशन। सिमिलरली एल्काइन होगा आपके पास, और अगर एल्काइन पे आपको दिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इस तरह से रिएक्शन, तो आप क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन, यानी ये भी पार्शियल रिडक्शन है, 2 हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड टूटेगा। अब ये देगा ट्रांस एडिशन। ट्रांस एडिशन का मतलब एक हाइड्रोजन अगर लोअर साइड से तो एक हाइड्रोजन अपर साइड से। लेट ये हाइड्रोजन यहां से, ये हाइड्रोजन वहां से, उसमें क्या था? दोनों सेम साइड, सिस एडिशन, और ये है ऑपोजिट साइड, ट्रांस एडिशन। और इस तरह से आपका कंपाउंड इस तरह से शो किया जाएगा। ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ, और कंपाउंड का नाम ट्रांसब्यूटुइन। अगर आप अपने स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो सिस ब्यूटुइन, ट्रांसब्यूटुइन बनाना आपसे पूछा जा सकता है, आप ये जवाब दे सकते हैं। इस तरह से हुई 2 रिएक्शन। तीसरी है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, RCl, और कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो इसका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कैसे करेंगे? अब देखो, इस रिएक्शन को ऐसे समझो, यहां पर रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है KOH एल्कोहलिक, KOH एल्कोहलिक या NaOH एल्कोहलिक, कुछ भी ले ले, जो फंक्शन KOH का वही NaOH का। अब ये क्या करेगा? यहां से पोटाशियम, यहां से हेलोजन, KCl बाहर, यहां से H, यहां से OH, H2O बाहर। तो इधर से KCl बाहर जाएगा, HOH बाहर जाएगा, वैलेंसी पूरी करने के लिए बॉन्ड बनेगा, और इस तरह से अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनेगा। तो आप ऐसे किसी भी रिएक्शन में कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कंपाउंड है और आपको दे दिया KOH एल्कोहलिक, तो आप सिमिलर मेथड, यानी KBr बाहर गया, एक कंपाउंड KBr, साथ वाले से हाइड्रोजन, या दोनों साथ वाले सेम हैं, किसी से हाइड्रोजन, और OH, HOH, HOH, वाटर बाहर, और वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड बन गया मॉलिक्यूल। ये हुआ।
लेकिन अगर आपके पास ये कंपाउंड आता है और आपसे कह दिया जाता है कि भाई KOH का फंक्शन बताएं कि एल्कोहलिक KOH इस पे किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये बताएं। तो देखो, रिएक्शन को अगर उसी मेथड से करो कि पहले KBr बाहर, ठीक है, यहां तक कोई इश्यू नहीं है, KBr बाहर। अब साथ वाले से हाइड्रोजन, इसमें क्या था, दोनों साथ वाले सेम थे, ये भी CH3 वो भी CH3, कोई सा हाइड्रोजन निकाल दो। यहां गड़बड़ है, एक तरफ CH2 एक तरफ CH3, किसे बाहर निकालें, लेफ्ट या राइट। अब इस बात को बताने के लिए एक रूल होता है जिसे सिडजेफ रूल या जेट्सव रूल, अपने आप लिख लेना, सिडजेफ रूल या जेट्सव रूल। और ये रूल बहुत सिंपल सा है। ये क्या कहता है, ये कहता है अगर हाइड्रोजन बाहर जाना है तो उस कार्बन से जिस पे लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उस कार्बन से बाहर जाएगा जिस पे लेस हाइड्रोजन। तो देखो KBr गया, अब हाइड्रोजन जाना है, कहां से जाएगा, तो सिडजेफ अंकल ने क्या कहा, हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां पे लेस हाइड्रोजन, इस पे 2 इस पे 3, इस पे लेस हैं, तो यहां से H, यहां से OH, H2O बाहर, और वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, और इस तरीके से ये बन गया ब्यूटूइन। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या देता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का नाम है ब्यूटूइन। ये आपको यहां मिलता है एल्कोहलिक KOH में सिडजेफ रूल। अब यहीं पर एक और रूल सीख लो, हॉफमैन्स रूल। सिडजेफ का ऑपोजिट होता है, लेकिन ये सिर्फ होता है इन प्रेजेंस ऑफ I नेगेटिव और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अगर इनमें से कोई रिएजेंट गिवन है तो हॉफमैन रूल होगा, जो सिडजेफ का उल्टा। सिडजेफ ने कहा था कि हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां लेस हाइड्रोजन, हॉफमैन कहता है हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां मोर हाइड्रोजन, उल्टा, हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां मोर हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसी बेसिस पे रिएक्शन को करवाऊं और मैंने ले लिया टर्शरी ब्यूटॉक्साइड या कोई भी एल्कोक्साइड, तो यहां से ब्रोमीन जाएगा, साथ वाले से हाइड्रोजन। अब क्योंकि इन दोनों में से एक रिएजेंट है, तो हॉफमैन रूल जो ये कहता है हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन, ये गया -HBr, वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, और इस तरीके से ये बना ब्यूटवनीन। तो याद रखना सेम कंपाउंड है। अगर आपने एल्कोहलिक KOH लिया, सिडजेफ रूल होगा तो ब्यूटूइन, ये बनेगा ब्यूटवनीन। मैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखें। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इससे भी एल्कीन बनाया जाएगा। अब डिहाइड्रेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 या P2O5 या P4O10, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर बाय फॉलोइंग सिडजेफ रूल। सिडजेफ रूल यहां फॉलो होगा, क्योंकि हॉफमैन रूल तो मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन, इन्हीं कंडीशन में बताया कि अगर I नेगेटिव है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, वरना सिडजेफ रूल। अब जैसे आपको ये रिएक्शन दे दी गई, अब यहां पर कहा गया प्रोडक्ट बताना है, तो आप कैसे बताएंगे, यहां पर होगा डिहाइड्रेशन, यानी OH गया और साथ वाले से H गया, उस साथ वाले से H जाएगा जिसपे लेस हाइड्रोजन, क्योंकि सिडजेफ रूल फॉलो होना है। और सिडजेफ ये कहता है कि हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां लेस हाइड्रोजन, H गया, HOH बाहर, वाटर बाहर, और इस तरह से ये बना आपके पास ब्यूटूइन। तो अगर आपको कोई एल्कोहल दिया गया है तो बड़ी आसानी से इनमें से कोई रिएजेंट आ जाए, तो आप अपने आप HOH, सिडजेफ रूल के अकॉर्डिंग OH गया, उस साथ वाले से हाइड्रोजन जिस पे कम हाइड्रोजन है,
आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। इस तरह से आप अपने कंपाउंड को बनाएंगे। और लास्ट प्रोसेस है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस आपको एल्केन्स के केस में भी करवाया था। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जरूर देखें, एल्केन्स के मेथड। अब ये है एल्कीन। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें लिया जाता है सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखें, क्या लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इस शब्द का मीनिंग समझना, सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, सोडियम सॉल्ट है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में रिएक्शन करवाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इसको देख लो। 2 वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 2 वाटर लिए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। मैंने स्प्लिटिंग सिखाई थी, H2 बाहर, सबसे पहले H2 बाहर, फिर यहां से NaOH, यहां से NaOH, ट्वाइस NaOH बाहर, फिर यहां से CO2 CO2, ट्वाइस CO2 बाहर, वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, और ये बन गया इथीन। तो बच्चों, अगर एनसीईआरटी के मेथड फॉलो करते हो तो एल्कीन बनाने के यही मेथड हैं, जितनी जल्दी हो गए। अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो हाइड्रोकार्बन का चैप्टर हम पूरा तैयार कर रहे हैं। बस आपको वीडियो देखना है, अपने नोट्स साथ साथ बनाने हैं, और इस तरह से आपकी ये तैयारी हो जाएगी। देखते रहिए, अगले वीडियो में एल्काइंस के मेथड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।